नमस्कार साथियों, गुरमीत अत्री फिर आपके साथ। आज हमारा मुद्दा ये है कि बहुत से लोगों ने कोई भी राजनीतिक और जो है क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं करी। मैं अपना उदाहरण लेके बताता हूँ मैंने क्यों नहीं करी। क्योंकि मैं कई नेताओं से मिला भी हूँ, जानता भी हूँ, वो भी मुझे जानते हैं, यमुनानगर में भी, उससे बाहर भी, चंडीगढ़ भी। तो अधिकतर जो नेता है ना, वो नए आदमी को पार्टी से नहीं जोड़ना चाहते, खुद से जोड़ना चाहते हैं। अपने लिए उनको एक वर्कर चाहिए, एक नौकर चाहिए, आगे एंडोर्स नहीं करना चाहते आपको। कई नेताओं से बात हुई थी, उन्होंने कहा भी ऊपर टाइम लेते हैं। कई साल हो गए उनको टाइम नहीं लगा। नाम तो क्या बताऊं, वो खुद जानते हैं। इसीलिए बहुत से लोग पार्टी से नहीं जुड़ नहीं पाते, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं चाहता हूं कि सभी क्षेत्रीय पार्टियां और राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं, उसमें भाजपा नहीं है, उनका पहले से ही सेटअप बड़ा अच्छा है। तो एक टोल फ्री नंबर और एक यूनिवर्सल, जहां पे जाकर के स्टेट लेवल के ऑफिस में चंडीगढ़ आदमी ज्वाइन कर सके, वो होना चाहिए, ताकि वो किसी आदमी के थ्रू सारी उम्र ऐसा ना हो भाई जिसने ज्वाइन करवाया है वो यही कहता रहे कि मेरे से बाहर नहीं जाना तूने, मैंने तेरे को ज्वाइन करवाया है। उसकी टांग हमेशा सिर पे रहे और वो तरक्की ना करने दे। क्योंकि इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स और सुरक्षा की भावना पुराने लोगों में हमेशा से है। आज भी देखता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में भी है, कांग्रेस पार्टी में भी है, इनेलो में भी है, बीएसपी में भी है, आम आदमी पार्टी में भी है। नए लोगों को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। मैनेजर सोचता है भी मैं ही मैनेजर रहूँ, नया मैनेजर वो तैयार नहीं करना चाहता। इसीलिए पार्टियों की ग्रोथ अपेक्षा अनुरूप नहीं है। ये होनी चाहिए। अब आप देख लीजिए कि क्या आपका जो है वो किसी व्यक्ति को पता है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहाँ मिलना है, कहाँ उसको लेटर पा सकते हैं, या राहुल गांधी जी को कहाँ लेटर आप डाल सकते हैं, नहीं ना पता। ऐसे ही आम आदमी पार्टी में लगा लीजिए। तो ये कमियां हैं ना। लोगों को लगता है यार इसके थ्रू ज्वाइन करेंगे, नहीं, ये सारी उम्र अपनी टांग सिर पर रखेगा। इस वजह से लोग पार्टी ज्वाइन नहीं करते। मैंने भी इसी वजह से ज्वाइन नहीं करी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं एक एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पे फुल टाइम काम करूं, जिस भी राजनीतिक पार्टी में जाऊं। घर छोड़ के भी काम करने को तैयार हैं। और हमारे विज़न जो हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी भी अच्छे आदमी से कम होंगे। ज़्यादा तो नहीं हो, हम कम भी नहीं हैं किसी से। हमारे विज़न, हमारा फंड का डोनेशन कलेक्शन की जो स्ट्रेटजी है, मेंबरशिप बढ़ाने की जो स्ट्रेटजी है, स्टेज अपीयरेंस है, हम जो बोल सकते हैं। आधे से ज़्यादा नेताओं को तो स्टेज पे खड़े होकर शब्द जोड़ने ही नहीं आते। मैं को हम कह देते हैं, तेरी को तेरा कह देते हैं। उनके दो शब्दों के बीच में जॉइंट ही नहीं होता। तो ऐसे लोगों को आप राजनीति में नेता बनाना चाहते हो। परिवारवाद बहुत हावी है। एक पति था मंत्री, फिर उसकी घरवाली को भी दे दिया, वो मर गई किसी वजह से, उसके बच्चों को दे दिया। क्या है, जनता को मूर्ख समझा? अरे मूर्खता जब तक दूर नहीं होगी तब तक हम जैसे लोग किसी पार्टी के लिए निष्ठा से काम नहीं कर पाएंगे। ज्वाइन ही नहीं करेंगे निष्ठा से, तो काम करने के बाद बहुत दूर है। अब चरित्र नहीं है नेताओं का बहुत सारों का, इसीलिए भी लोग पार्टी ज्वाइन करने से डरते हैं, मेरे जैसे लोग तो खासतौर पे। अब इसके अलावा क्या है कि आपके राष्ट्रीय स्तर की और क्षेत्रीय पार्टियों के जो नेता हैं, वो पूरे 4 साल 6 महीने तो मैनिफेस्टो पे काम नहीं करते। आखिर के 6 महीने में मैनिफेस्टो पे लगते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारा ये विज़न है, ये विज़न है, ये विज़न है। तो कौन विश्वास करेगा भाई? जनता नहीं विश्वास करती। आपको फुल टाइम पॉलिटिशियन, फुल टाइम एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम चाहिए, ताकि कोई भी आदमी जो है वो किसी भी पार्टी में किसी भी स्टेट का बाप ना बन के बैठ जाए। डिवाइड कीजिए, बराबर से लोग रहें, पावर बैलेंस रहेगा तो सेंटर पावरफुल रहता है। अगर राष्ट्रीय पार्टी के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो राज्य स्तर के किसी नेता को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई नहीं करेंगे एक को, तो उनका कंट्रोल रहेगा। अगर एक को एम्पलीफाई कर देंगे स्टेट में, वो आंखें दिखाएगा, मैं तो 20 MLA लेके अलग हो जाऊंगा। तो अंडर प्रेशर काम करेंगे। इसीलिए पार्टियां सत्ता में नहीं आती 15-15, 20-20 साल। अहंकारी लोग हो जाते हैं, उनको भुगतना पड़ता है। फंड रेजिंग की हो गई है, सब कुछ हो गया है। बस आपको ज़रूरत है कि आप जो भी क्षेत्रीय पार्टियां या राष्ट्रीय पार्टियां, लोगों को जोड़ने का तरीका, अकाउंटेबिलिटी का तरीका बढ़ाएं, और जो लोग आपके लिए फुल टाइम काम करते हैं उनके खर्चे पानी का इंतज़ाम भी करें। आपको समस्या नहीं है, एक सिस्टम नहीं है आप लोगों का
मान लीजिए किसी पार्टी के 10 करोड़ जो है वो मेंबर हैं, तो 10 करोड़ का मतलब 2.5 करोड़ परिवार तो हो गए, है ना। अब 2.5 करोड़ परिवार अगर हर महीने 100 रुपये देते हैं, कितने हो गए? 250 करोड़ आ गए आपके पास। तो 12 महीने में कितने हो गए? 3000 करोड़, और 5 साल में 15,000 करोड़। बहुत होते हैं भाई इलेक्शन लड़ने के लिए, एक नंबर के, अपने लोगों को जो है पालने के लिए, जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरीज, उनके खर्चों के लिए 15,000 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, मुक्ते नहीं है। इलेक्शन के दौरान तो फंडिंग वैसे भी मिल जाती है, सबको पता है। वही तो मैं 10 करोड़ की बात कर रहा हूँ। अगर आपके मेंबर 20 करोड़ हैं तो यही 6,000 करोड़ होती है। बट समझाए कौन? अच्छे विचार, अच्छे विज़न आपके स्टेट लेवल के जो बड़े नेता हैं, अपने आप बने हुए हैं, उनको मंजूर नहीं है। 2-2, 4-4 बार से इलेक्शन लड़ रहे हैं, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। तो आप लोगों ने रजिस्ट्रियाँ करवा दी हैं, इसलिए नया आदमी आने से सोचता है भी नहीं यार, बुरे हालात हैं। और हाँ, क्षेत्रीय पार्टियों और बाकियों के लिए एक और बात, अगर आप ये सोचते हैं कि अब जो मौजूदा सरकार है, चाहे वो बीजेपी की जहाँ है, जहाँ कांग्रेस की है, सेंटर में या राज्यों में भी, उससे लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे तो बाकी दूसरी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टी को झोली में सत्ता डाल देंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग काम नहीं कर रहे। मूल मुद्दे आपको पता नहीं है। कुछ लोग हैं पार्टी में जो सिर्फ वो काम कर रहे हैं, बाकी तो उनके करे हुए को खाने के फिराक में बैठे हैं, भी ये कर लेंगे मलाई हमारे, इससे आ जाएगी हम खा जाएंगे। नहीं होगा जब तक डेडिकेटेड लोग नहीं होंगे, नए लोग नहीं आएंगे हमारे जैसे, तो आप लोगों को सर्वाइव करने का मौका नहीं मिलेगा। कोशिश कीजिए, मैं आऊँ या ना आऊँ, और लोग तो आएँ कांग्रेस पार्टी में, इनेलो में, बीएसपी में, आम आदमी पार्टी में। तो जहाँ पे अगर बदलाव चाहिए समाज के अंदर, तो आपको यही सिस्टम फॉलो करने पड़ेंगे। कोई भी कर ले, बाकी सारे जो है दृष्टिकोण और सारे फिलॉसफीज़ वो हम नहीं बता सकते। हम क्यों विज़न बताएं आप लोगों को? हम उसी को विज़न बताएंगे जिसको हमारी कदर होगी। कोशिश कीजिए कि ये बात आपके हाईकमान तक जाए और वो सोचें कि करना क्या है। थैंक यू।